कैसे हैं दोस्तों। आज हम एक्सेल में एडवांस फ़िल्टर को सीखेंगे और एडवांस फ़िल्टर में जो भी फ़िल्टर करने के तरीके हैं तमाम तरीक़ों को आज अच्छी तरह देखेंगे। एडवांस फ़िल्टर डेटा को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुरू करते हैं एडवांस फ़िल्टर में काम करने का तरीका। सबसे पहले एक जो है मैंने ये शीट बना रखी है। इस शीट में डेटा अवेलेबल है। इस डेटा को फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ। डेटा में एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद वो शीट जहाँ से डेटा लेना है उसकी मुकम्मल जो है रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसका क्राइटेरिया, अब फ़िल्टर दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फ़िल्टर उसी जगह से जहाँ पर शीट में वो डेटा मौजूद है उसको वहीं पर फ़िल्टर करें या उसकी कॉपी बनाएं। ये दूसरा ऑप्शन, कॉपी बनाएं किसी दूसरी लोकेशन पे। तो सबसे पहले हम फ़िल्टर लिस्ट में इन प्लेस करना सीखते हैं पहले वाले ऑप्शन को। रेंज हमने जैसे ही सिलेक्ट की, ये रेंज है। रेंज के बाद हम क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया देने के लिए यहाँ पे मैं आया और ये मैंने पहले ही बना रखा है, तो यहाँ पे मैं सिंगल क्राइटेरिया सिलेक्ट करता हूँ। सिंगल क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट और मीट, इसमें जो भी मीट का डेटा होगा प्रोडक्ट में उसको ये डेटा को फ़िल्टर करेगा। जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब देखें ये मीट के 3 रिकॉर्ड जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं और बाकी रिकॉर्ड जो हैं फ़िल्टर हो गए हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को हमने सिंगल डेटा में फ़िल्टर किया है। अब मैं इसको कंट्रोल Z के साथ अंडू करता हूँ। ये आ गया डेटा। ये सिंगल क्राइटेरिया दिया है, 2 क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ मीट के बाद मैं डेटा दे देता हूँ अहमद का। यहाँ पे डबल क्राइटेरिया हो जाएगा जिसको हम मल्टीपल क्राइटेरिया कहते हैं। ये मल्टीपल क्राइटेरिया में डेटा को कैसे फ़िल्टर करता है, सबसे पहले वही तरीका इसको सिलेक्ट करेंगे। एडवांस में जाएंगे। एडवांस फ़िल्टर में वो शीट को हमने सिलेक्ट कर लिया है जिस शीट से हमें डेटा फ़िल्टर करना है। उसके बाद वो क्राइटेरिया रेंज जो कि हमने यहाँ पे बना रखी है, ये दोनों ही सेल जिसमें मीट और अहमद का रिकॉर्ड आना चाहिए। मीट और अहमद 2 क्राइटेरिया दिए हैं मल्टीपल क्राइटेरिया में। तो ओके करने के बाद ये देखें कि मीट और अहमद के डेटा को इसने फ़िल्टर कर लिया है। ये मल्टीपल क्राइटेरिया भी था, सिंगल क्राइटेरिया भी। और एडवांस फ़िल्टर में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आज हम एडवांस फ़िल्टर की वो तमाम चीज़ें सीखेंगे जिसमें एडवांस फ़िल्टर काम करता है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल सीखेंगे। यहाँ पे मैंने शीट पहले से बना रखी है। वही तरीका एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे और एडवांस फ़िल्टर के बाद वो क्राइटेरिया जहाँ पे क्राइटेरिया देना है शीट सेलेक्ट करने के बाद, ये क्राइटेरिया मैंने सेल का दिया है। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल किया है ग्रेटर देन 5000। वो रिकॉर्ड जो हैं फ़िल्टर करें जिनकी सेल जो है वो 5000 से प्लस है, ग्रेटर देन है। तो इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो वो डेटा सिर्फ आ जाएगा जिस डेटा में वैल्यू 5000 से ज़्यादा है। तो ये एडवांस फ़िल्टर काफ़ी काम की चीज़ है, इसको अच्छी तरह सीख लें। यहाँ पे अगर मैं इसको क्राइटेरिया में यहाँ पे मैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन को इस्तेमाल करता हूँ और लेस देन में यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 3000। तो यहाँ पे 3000, लेस देन 3000 वैल्यूज़ को इसने डेटा को फ़िल्टर करना है। तो हम एडवांस फ़िल्टर में वही तरीका, डेटा शीट को सिलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया में सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही सेल को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये डेटा फ़िल्टर हो गया। वही रिकॉर्ड फ़िल्टर होके आए हैं जिसमें आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं जो कि 3000 से लेस है। यहाँ पे सेल देखें, ये सारी वैल्यूज़ वो हैं जो 3000 से कम है। तो 3000 से कम वाला हमने कहा था, वही डेटा कंपेयर उसने किया और उसी को फ़िल्टर किया है। अब इक्वल साइन को चेक करेंगे। ये एडवांस फ़िल्टर की तमाम चीज़ों को एक एक करके चेक करते हैं और यही तरीका है। इसी तरह की शीट बना लें और उसी शीट के अंदर जो है आप एडवांस फ़िल्टर करें। तो मैं एडवांस फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डेटा मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अब इसको कैंसिल करके यहाँ पे मैं देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ये डेटा जो है आप 5000
जो 5000 है उस डेटा को फेच करना है, तो यहाँ पे मैं इसी को डेटा को एडवांस फिल्टर में जाता हूँ और वहाँ से क्राइटेरिया में ये 5000 वाली वैल्यूज़ को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर में आया है कि कोई भी 5000 वाली वैल्यू नहीं है, तो ये फिल्टर इसने किया है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा कम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2300, तो ये डेटा अवेलेबल है, इसको चेक कर लेते हैं। एडवांस फिल्टर में दोबारा जाएंगे और एडवांस फिल्टर में रेंज लेने के बाद वही तरीका क्राइटेरिया और ओके कर देंगे। ये देखें मीट अहमद और 2300 वाली जो वैल्यू वाला सेल था उसको डेटा को इसने फिल्टर कर लिया है। कंट्रोल Z के साथ अंडू करेंगे और इसके बाकी तरीकों को भी सीखेंगे। यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ कि भाई मिल्क वाला डेटा जो है आप फिल्टर करें और सेल्स पर्सन कोई भी हो लेकिन सेल जो है उसकी ग्रेटर देन 2000 से ज़्यादा हो, तो मिल्क वाला डेटा हो और उसकी सेल जो है 2000 से ज़्यादा हो, तो मैं एडवांस फिल्टर में कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इस डेटा को फेच करने की कोशिश करता हूं। और यहाँ पे मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, ये तीनों ही फील्ड दे दी और ओके किया, तो ये देखें डेटा फिल्टर हो गया। अहमद, हैदर और इमरान, क्योंकि हमने सेल्स पर्सन में कोई डेटा नहीं लिखा था, मिल्क में ये सारी वैल्यू जो है 2000 से ग्रेटर देन है, तो ये डेटा फिल्टर करने का कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ तरीका था। ये आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसके अलावा डेटा को वाइल्ड कार्ड सिस्टम के साथ भी, ये वाइल्ड कार्ड सिस्टम क्या होता है? वाइल्ड कार्ड सिस्टम में सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको डेटा लेना है, अगर आपको प्रोडक्ट से डेटा लेना है, आपको नाम मालूम नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं लेटर के लिए और स्टेरिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं वर्ड के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन दूसरा और तीसरा जो लेटर है वो आई के है, पहले दो लेटर को मैं नहीं जानता, ये कहेंगे वाइल्ड कार्ड सिस्टम से डेटा को फिल्टर करना। और मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आता हूँ और ये रेंज को रिमूव करके मैं इस रेंज को दे देता हूँ। कौन सा डेटा चाहिए? जो एंड में आई के हो। तो यहाँ पे डेटा फिल्टर नहीं हुआ। चेक करते हैं ये क्यों नहीं हुआ। हाँ, आई के में तो कोई डेटा था ही नहीं, तो यहाँ पे मैं देता हूँ, क्योंकि मिल्क में भी एल के आता है, तो इसको यहाँ पे मैं के देता हूँ। तो अब के देने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे उस रेंज में डेटा वाइल्ड कार्ड सिस्टम से फिल्टर होके रिटर्न होगा। ये देखें मिल्क वाली वैल्यूज सारी रिटर्न हुई है, सारा डेटा जो है फिल्टर होके आ गया है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट में ये दिया था। अब मैं अगर कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ और यहाँ पे आके, अब स्टेरिक का माना है कि मुझे वर्ड मालूम नहीं है। अब वर्ड का मुकम्मल मालूम नहीं है, बाकी लेटर्स को मुझे मालूम नहीं है क्या है। लास्ट लेटर जो है वो ई है, तो इस डेटा को फिल्टर करेंगे यहाँ पे एडवांस में, और फिर उसी तरह उसी वैल्यूज़ को जो है सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हमें डेटा चाहिए। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और डेटा इस प्रोडक्ट वाली फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखें बीच वाला लेटर जो है ई कहीं पर भी है, ये देखें मीट में ई आता है, टी में पहले क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ई का लेटर जो है वो सब में है जिसमें है वो डेटा उसने फिल्टर कर लिया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मुझे चाहिए ई वाला वो डेटा जिसका सेल्स पर्सन जो है वो है अहमद, सेल्स पर्सन जो है अहमद है, तो मैं एडवांस फिल्टर में वही टेबल सिलेक्ट की और सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल क्राइटेरिया वाली फील्ड को दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से और ओके करता हूं। तो ये देखें अहमद की दो वैल्यूज, जूस में भी ई का यूज है और मीट में भी, और दोनों वैल्यूज जो हैं उसने फिल्टर कर लिए हैं। तो कंट्रोल Z के साथ फिर अंडू करता हूं। अब ये देखें कि ये फिल्टर जो डेटा इसने किया है तो ये वहीं पर हो रहा है इन प्लेस में। अब आपको ये बताना है कि अदर लोकेशन में ये डेटा फिल्टर कैसे होगा। यहाँ पे देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एडवांस फिल्टर में, और एडवांस फिल्टर में जाके
मैं रेंज दे देता हूँ। रेंज जो है यहाँ से सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट और सेल्स पर्सन, और उसके बाद कॉपी एंड अदर लोकेशन वाली ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी टू, कहाँ पे कॉपी चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे कॉपी चाहिए, बस वही एक सिलेक्ट करना था। ओके कर दें तो वो डेटा वहाँ पे फिल्टर होके डिस्प्ले हो जाएगा। इसे कहते हैं अदर लोकेशन में डेटा को फिल्टर कर लेना। ये दो ही तरीके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।